हाँ 30 तारीख है ना। प्यारे छात्र छात्राओं, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसी सिलसिले में आज प्राचीन इतिहास से कुछ प्रश्नों को चर्चा करनी है, उसको पढ़ना है। तो आते हैं, उसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? विनय पिटक, त्रिपिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक। त्रिपिटक। अब तुम बताओ, अंकुर बताएं। हाँ, सब विनय पिटक। और तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, महेंद्र सिंह, आप बताएं। महेंद्र सिंह। और तुम बताओ पीछे, क्या नाम है? हाँ, त्रिपिटक। सब मेरा त्रिपिटक। सब विनय पिटक। स्नेहा पांडे, तो बताओ, तुम बताओ। विनय पिटक। तो इसका सही आंसर विनय पिटक होगा। नहीं, और वो लिखने में है, आप लोगों को बताना चाहिए। विनय पिटक दूसरा नगरीकरण इंगित करता है। जो दूसरा नगरीकरण इंगित करता है, हड़प्पा नगरों का पुनर्जीवन, या गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान, या दक्कन में नर्मदा घाटी में नगरों का जन्म, या केरल में कोल्लम नामक नगर का पुनर्निर्माण। तो गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान होगा कि हड़प्पा नगरों का पुनर्जीवन होगा? बताइए, दूसरा नगरीकरण क्या इंगित करता है? श्वेता पांडे, श्वेता के नाम याद आ रहा, स्नेहा पांडे, तुम अब तो बताओ। काजल सिंह, हाँ बताओ क्या होगा? सर दक्कन में नर्मदा घाटी में नगरों का जन्म। महेंद्र सिंह, तुम बताओ। और अभिनव सिंह, आप बताओ। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नगरीकरण इंगित करता है, हड़प्पा सभ्यता में हमने पढ़ाया था डिटेल में। बताओ, जल्दी बताएं। दूसरा नगरीकरण इंगित करता है गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान। किस राजा ने कलिंग नहर खुदवाई? वह राजा कौन था? हर्यक राजवंश का था कि शिशुनाग वंश का था, नंद राजवंश का था कि मौर्य राजवंश का था? बताइए। तुम्हारा क्या नाम है? अरे चलो कोई बात नहीं, बैठे हो तो पढ़ो। तुम बताओ। नंद राजवंश, वेरी गुड। हाँ सही बताया। तुम्हारा इतिहास है कि नहीं है? इतिहास में हाँ, तो पहली बार देख रहे हैं तुम्हें। नंद राजवंश, क्या नाम है तुम्हारा? अंशिका उपाध्याय। चलिए, बताया, सही क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? दीपवंश, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, त्रिपिटक। और कोई छात्रा बताए? तुम बताओ। दीपवंश। क्या शुभ नाम पड़ेगा? नाम क्या है आपका? नहीं, इनका अंशिका उपाध्याय, मीना। अच्छा, अंकुर तुम बताओ। मैं त्रिपिटक सब में कहाँ हो जाएगा? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय में पहली बार 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। लेखयुक्त और रूप चित्रांकित सिक्के सर्वप्रथम भारत में जारी किए थे? शुंगों द्वारा, शकों द्वारा, सातवाहन द्वारा कि हिंद यूनानियों द्वारा? बताइए। लेखयुक्त रूप चित्रांकित सिक्के सर्वप्रथम भारत में जारी किए गए थे
सुंगों द्वारा, शकों द्वारा, सातवाहनों द्वारा, इंद्र यूनानियों द्वारा। सातवाहन। उपाध्याय बताइए, आप बताओ। मीना तुम बताओ। सातवाहनों द्वारा। तुम बताओ, इनके बगल में क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। तुम तो इतिहास नहीं लो, तब भी तुम लोगों से बताओ। उनका इतिहास नहीं तब भी बता रही हैं। ये मैं कुछ पढ़ रही है तुम लोगों से तो बेटर है, मत बताइए। आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। रखो, चलिए। उत्तर गुप्त वंश के किस शासक ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए? महासेन द्वारा, आदित्यसेन ने किया था कि कार्तिकेय सेन द्वारा कि हर्षसेन द्वारा? उत्तर गुप्त वंश के किस शासक ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए? बताइए। मीना बताओ। अभिनव सिंह बताएं। हैं? हाँ, चलिए बैठ जाओ, नहीं सही है। स्नेहा पांडे। आदित्य सेन, वेरी गुड। आदित्य सेन। निम्न से कौन राजपूत काल का गणतज्ञ था? बारभट्ट, हरदत्त, भास्कराचार्य या इनमें से कोई नहीं? राजपूत काल का गणतज्ञ था? और कोई बताए? बारभट्ट। अभिनव सिंह। मीना बताओ। तुम बताओ। काजल सिंह। हाँ बताओ। तुम बताओ। भास्कराचार्य। निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान ने सस्यावर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया? सस्यावर्तन का मतलब क्या होता है? सस्यावर्तन पद्धति का अनुमोदन किया। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। सस्यावर्तन क्या होता है? एक ही खेत में कई फसलों को उगाना। ये पहली बार मोहम्मद तुगलक ने किया था। मोहम्मद तुगलक ने पहली बार इस प्रकार की पद्धति को अपनाया कि एक ही खेत में कई फसलों को बोने की पद्धति सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था। फिर से दोहरा लेते हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम का उल्लेख मिलता है। दूसरा नगरीकरण गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति के उत्थान को इंगित करता है। नंद राजवंश ने पहली बार कलिंग नहर को खुदवाया था। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। लेखयुक्त और रूप चित्रांकित सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने जारी किए। और 3 अश्वमेध यज्ञ सर्वप्रथम आदित्यसेन ने शुरू किए थे। और राजपूत काल का महान गणतज्ञ भास्कराचार्य जी थे। और दिल्ली में कौन सा सुल्तान सस्यावर्तन की पद्धति को प्रारंभ किया? तो सस्यावर्तन की पद्धति या एक ही खेत में कई फसलों को उगाने की पद्धति सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया। इस प्रकार से हमने पढ़ा। तो ये खास करके बीए थर्ड सेमेस्टर और बीए फर्स्ट सेमेस्टर और बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए भी उपयोगी है। साथ साथ में आगामी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी और केवीएस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसको लिख के तैयार कर लें। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल में विजयनगर अस्तित्व में आया? मतलब किस सल्तनत काल अधिकतर है? सल्तनत काल किसके शासनकाल में विजयनगर की स्थापना होती है? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अकबर। बताएं। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अकबर। अभिनव सिंह बताएं। मोहम्मद बिन तुगलक। महेंद्र सिंह बताएं। अंकुर तुम बताओ। हंस रहे बहुत रहे हो हैं? हमको आ नहीं रहा है। तो चलो, और तुम बताओ। हमको लग रहा है उधर होगा। हाँ
बात छे नहीं। तुम मीना बताए। हाँ काजल तुम बताओ। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विजयनगर अस्तित्व में आया था और हरिहर और बुक्का नामक दो लोगों ने मिलकर विजयनगर की स्थापना की थी। भारत में तसव्वुफ एक शब्द है। ये सूफी आंदोलन चला था जिसमें 12 सिलसिले थे, आप पढ़े होंगे। चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदिया संप्रदाय, कादरिया संप्रदाय, जिसमें चिश्ती और सोहरावर्दी थोड़ी उदारवादी संप्रदाय था, जबकि कादरिया संप्रदाय और नक्शबंदिया संप्रदाय बहुत ज़्यादा कट्टर संप्रदाय था, जो मोहम्मद साहब के जो नीतियाँ थी वो एकदम फॉलो करते थे, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते थे। ये संगीत के काफ़ी विरोधी थे। जबकि आप जानते हैं चिश्ती संप्रदाय वो अल्लाह को प्राप्त करने के लिए संगीत को एक अच्छा माध्यम मानते थे, लेकिन यहीं पर कादरिया संप्रदाय इसका कट्टर विरोधी था। अगर उसके सामने कोई संगीत से बात कोई करता है तो उसकी काफ़ी आलोचना करते हैं। तो इस प्रकार से ये मतलब कादरिया और नक्शबंदिया संप्रदाय काफ़ी कट्टर संप्रदाय था। तो उसी में से एक है। भारत में तसव्वुफ का मुख्य योगदान क्या था? इस्लाम की सेवा, मानवता की सेवा, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन को प्रभावित करना या वहदत उल वजूद के सिद्धांत का प्रचार करना। बताइए श्वेता पांडे बताइए। तीसरा क्वेश्चन सर जी। दूसरा दसवां मानवता की सेवा। तुम बताओ अभिनव सिंह। जी इस्लाम की सेवा। अंकुर मीना, काजल, तुम्हारा क्या नाम है? नाम बताए। हाँ वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई भाई आपको। वहदत उल वजूद के सिद्धांत का प्रचार करना। बताया तुम लोग चुल्लू पानी में डूब पड़ो, इतिहास पढ़ो, वो नहीं ली है तब बता रही है और कहोगे कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, फिर सरकार का दोष दोगे। वहदत उल वजूद के सिद्धांत का प्रचार करना। हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बंगला भाषा में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्री कर्ण नंदी थे कि मालधर बसु थे कि कविंद्रनाथ परमेश्वर थे कि विद्यापति थे? बताएं। और कोई बताए? कविंद्र परमेश्वर। मीना और अभिनव सिंह, काजल। लोग पढ़ के नहीं आ रहे हो। तुम बताओ पीछे क्या नाम है? नमो भूल जा रहे हैं। अंशिका। हाँ अंशिका बताएं। हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत गीता का बंगला भाषा में अनुवाद मालधर बसु ने किया था। भेदाभेद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था बल्लभाचार्य द्वारा, निम्बारकाचार्य द्वारा, माधवाचार्य द्वारा, रामानुज द्वारा। बताए और बताए। निम्बारकाचार्य द्वारा। वेरी गुड, निम्बारकाचार्य द्वारा भेदाभेद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना? शेरशाह के बाद कौन दिल्ली का गद्दी बैठता है? इस्लाम शाह, फिरोज शाह, इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह। सही बता रहे मीना? किस पर लगाया जाए निशान? हाँ तो इसका सही आंसर होगा इस्लाम शाह। निम्न शासकों में से कौन नृत्य और संगीत में बहुत प्रवीण था, बहुत कुशल था? बाबर था, अकबर था,
बाज बहादुर था, जहांगीर था, बताइए। जहांगीर जहांगीर हाँ? जहांगीर तीसरा जहाँ होगा ना। चलो तुम जहांगीर सर। है काजल। तो नृत्य और संगीत में बाज बहादुर सबसे ज़्यादा प्रवीण था, ध्यान रखें। सभी का गलत हो गया, बाज बहादुर। निम्नलिखित में से किसका जन्म राजपूत के गर्भ से नहीं हुआ था? जहांगीर, शाहजहां, खुसरो, औरंगजेब, बताइए। जहांगीर। तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब किसी राजपूत कन्या से इसका जन्म नहीं हुआ था, यह पहला मुगल शासक ऐसा ही है, औरंगजेब। मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में, शिवनेर दुर्ग में, पुरंदर के दुर्ग में, तोरड़ के दुर्ग में, बताएं। शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, वेरी गुड। शिवनेर के दुर्ग में मराठा शक्ति शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? पुरंदर में, रायगढ़ में, सलहार युद्ध में, शिवनेर में, है वेरी गुड, सलहार में हराया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? और कोई बताए? श्वेता पांडे, स्नेहा पांडे, हमका मीना, अंकुर, महेंद्र सिंह, सभी का गलत। कराडी से हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। इसमें कहा गया था प्रारंभ हुआ था। और गांधी जी का असहयोग आंदोलन महत्वपूर्ण था 1920 में। उसके पहले खिलाफत आंदोलन चालू गांधी जी ने किया था, इसका डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर से रिवीजन कर ले एक बार, बातचीत नहीं भाई। विजयनगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी। तशव्वुफ का मुख्य योगदान था वहदत उल वजूद के सिद्धांत का प्रचार करना। मालधर बसु ने श्रीमद् भागवत का बंगला भाषा में अनुवाद किया। भेदाभेद का सिद्धांत निम्बारकाचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह होता है, इस्लाम शाह हुआ। और नृत्य और संगीत में प्रवीण बाज बहादुर था। और औरंगजेब ऐसा शासक था जो किसी राजपूत कन्या से जन्म नहीं हुआ था। शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। और शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी कराडी से हुआ था। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कुछ प्राचीन, कुछ मध्य, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का हमने क्वेश्चन को सॉल्व कराया। अगर चाहते हैं कि आप इस प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहे तो हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र को सर्च करें यूट्यूब पे और उस पर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि मैं आपको आने वाले टीजीटी, पीजीटी, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपको उपयोगी वीडियो मिल सके, जिससे कि आप आने वाली प्रतियोगी परीक्षा से लाभान्वित हो सकें। नया वर्ष आने वाला है, आप सभी के लिए नया वर्ष मंगलमय हो। जो भी आपकी तमन्ना है वो पूरी हो। धन्यवाद।